हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि क्या क्लाइंट वकील पर चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये चीटिंग का मुकदमा दर्ज करने की बात कब आती है? जैसे आपने उसके साथ कोई पर्सनल चीटिंग किया है तो वो तो कर ही सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन नहीं होता है, पर्सनल रूप से आपने चीटिंग किया है तो वो हो गया। क्या आपके प्रोफेशनल वर्क को लेके चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर सकता है? ये तब आता है जब उसने आपको फ़ी दिया और फ़ी देने के बाद उसके फेवरेबल ऑर्डर आप नहीं ले पाए कोर्ट से, तो क्या इस बेसिस पे वो आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीज़न आया है। कर्नाटका हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मैटर पहुंचा था, तो उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट का सिंगल जज बेंच है, उन्होंने क्या डिसीजन दिया है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और इसका आंसर भी देंगे कि क्लाइंट वकील पर चीटिंग का मुकदमा कर सकता है या नहीं कर सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। एक्चुअल यूँ कहें कि उसके प्रोफेशनल जॉब को लेके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केस क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो केस है ये फ्रेंड कि कंप्लेनेंट जो था उसने एक कंप्लेंट लॉन्च किया एक एडवोकेट के अगेंस्ट, सीनियर एडवोकेट के अगेंस्ट। वो एलिगेशन क्या था उसका? एलिगेशन ये था कि एडवोकेट उनको ये विश्वास दिलाए कि एडवोकेट वो जो है सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, और उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर एडवोकेट्स के कॉन्टेक्ट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में क्लाइंट के केस को उनसे रिप्रेजेंट करवाएंगे और फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट ये उसके लिए प्राप्त करेंगे। ठीक है, कंप्लेनेंट ये भी एलिज किया, इसका एलिगेशन ये भी था कि उसने एक ह्यूज अमाउंट पे किया एज ए फ़ी, इस लॉयर को पे किया, साथ में उनका एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग पे किया। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब कि बेंगलुरु से दिल्ली जाने का एक्सपेंसेस, सुप्रीम कोर्ट जाने का एक्सपेंसेस, और कुछ फ़ी पे किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को जो कोर्ट में अपीयर होंगे क्लाइंट के बिहाफ पे, उनको देने के लिए पे किया। अंततः क्या हुआ कि एडवोकेट फेवरेबल ऑर्डर नहीं ला पाए। अब कोर्ट में फ्रेंड्स केस जब जाता है तो कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में या तो दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी और दो पार्टी। अब दो लिटिगेंट होते हैं, उसमें से एक विन करता है, एक लूज़ करता है। तो फेवरेबल ऑर्डर इनका नहीं आ पाया। ठीक है, तो इससे एग्रीव्ड होके वो जो क्लाइंट था उसने सेक्शन 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 420 आईपीसी चीटिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने क्या डिसाइड किया, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, नेम ऑफ द केस देख लेते हैं। केस का नाम है फ्रेंड्स केएस महादेवन वर्सेज सिप्रियन मेनेजेस एंड अनदर, और इसमें जो जस्टिस थे जिन्होंने मतलब ऑर्डर पास किया है वो थे जस्टिस सूरज गोविंदराज। ये फ्रेंड्स सिंगल जज बेंच है। ठीक है, सिंगल जज बेंच का ऑर्डर है, तो ये इनका नाम है जस्टिस सूरज गोविंद राज। अब आते हैं आगे, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में सबसे पहले जो एडवोकेट साहब थे, तो एडवोकेट साहब पहुँचे क्वेसिंग का लेके, जैसे इस कंप्लेंट को क्वेस किया जाए तो क्वेसिंग का लेके पहुँचे एप्लीकेशन। तो क्वेसिंग होता है फ्रेंड्स सीआरपीसी सेक्शन 482। ठीक है, ये इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को, तो 482 में लेके पहुँचे और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जो कंप्लेन को क्वेस कर दिया। क्वेस कर दिया मतलब रद्द कर दिया। ठीक है, रद्द कर दिया ये कहते हुए कि ए क्लाइंट कांट फाइल ए फ्रॉड और चीटिंग केस अगेंस्ट हिज लॉयर मेयरली बिकॉज द कोर्ट बिफोर विच हिज लॉयर अपीयर्ड डिड नॉट पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, क्वेस कर दिया चीटिंग का। बाकी कुछ और बातें जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रेंड है ये गलत है। अब ये हर लिटिगेंट को समझने की वाली बात है कि एडवोकेट सिर्फ अपना एफर्ट लगा सकता है किसी मैटर पे, और केस को डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। केस में मेरिट क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे केस डिसाइड होता है। और एक पार्टी जैसे होता है किसी भी केस में, जैसा हमने पहले भी बताया कि एक पार्टी विन करेगा और अदर लूज़ करेगा। ठीक है,
अगर ऐसा होने लगे कि आप अगर केस लूज कर जाते हैं और इस बेसिस पे एडवोकेट पे चीटिंग का मुकदमा दायर करते रहें, तब तो सारा कोर्ट में बाढ़ आ जाएगी वकील पे ही मुकदमा, क्योंकि हर केस में किसी न किसी वकील पे मुकदमा होगा, क्योंकि एक पार्टी अगर जीतेगी और दूसरी हारेगी तो एग्रीव्ड हो जाएगी, वकील पे मुकदमा करती रहेगी। ये चीज़ बोला कर्नाटका हाई कोर्ट ने। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि मेयरली बिकॉज ए क्लाइंट वे आर नॉट सक्सीड इन द मैटर एंड फेवरेबल ऑर्डर्स वे आर नॉट पास्ड इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर client cannot make out a case that there is a fraud which has been committed by the advocate and offense under section 406 and 420 of IPC। ठीक है, ये एडवोकेट पे ये केस नहीं हो सकता है। दैट वुड लीड टू डिजास्टरस कंसिक्वेंसेज। अगर ऐसा होने लगे तो ये बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंचा देगा। ठीक है, इसके बाद फिर बोला कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि advocate can only appear and make his best efforts in the matter. No advocate can either state or hold out that he would obtain favorable orders, nor could a client believe that an advocate will definitely obtain favorable orders just because he has made payment of fee to the advocate। अब कहने का मतलब ये है कि एडवोकेट सिर्फ अपीयर करता है और उसका बेस्ट एफर्ट लगाता है किसी मैटर में। कोई भी वकील कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कह सकता कि वो फेवरेबल ऑर्डर लाएगा कोर्ट से, या किसी भी क्लाइंट को ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि एडवोकेट फेवरेबल ऑर्डर ही लाएगा सिर्फ इसलिए कि उसने फ़ी पे किया है। फ़ी क्लाइंट ने पे किया है वकील को कोर्ट में प्रेजेंट होने का और अपना एफर्ट देने का, ऑर्डर लेने का नहीं। ऑर्डर देने का काम कोर्ट का है। आगे आते हैं। इसके बाद बोला कि जब ये जो एलिगेशन है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन पेड, तो ये सस्टेनेबल नहीं है और इस बेसिस पे अंडर सेक्शन 406 एंड 420 का केस नहीं बनता है। ठीक है, ये क्लाइंट और एडवोकेट के बीच की बात है कि किसने कितना फ़ी लिया और कितना फ़ी दिया। इस बेसिस पे ये केस सस्टेन नहीं करता है। आगे आते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये कहते हुए, सारा कुछ कहते हुए, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। अभी कंप्लेंट की प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई, अब इस पर न ट्रायल होगा न कुछ होगा। तो सेक्शन 406 क्या कहता है फ्रेंड? 406 कहता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। अगर 406 आपका कोई वो है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप करते हैं, तो इसके लिए पनिशमेंट क्या है? 3 साल का पनिशमेंट है, फाइन है, और या फिर फाइन और जेल बोथ हो सकता है। ठीक है, अब 420 में देख लेते हैं। 420 में भी यही है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुएवर चीट्स एंड, तो इसमें आपका क्या होगा? 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, ये 406 एंड 420 है। अगर पूरा टेक्स्ट पढ़ना होगा तो यहाँ पॉज करके ये भी आप पढ़ सकते हैं। नट सेल में स्टोरी ये है कि अगर आपने किसी एडवोकेट को अपने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में हायर किया है और एडवोकेट केस लूज़ कर जाता है या फिर आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आ पाता है, तो ये वो लायबल नहीं है इसके लिए। ये आपका 406 और 420 किसी भी तरह का चीटिंग का केस उस पर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम आपका ऑर्डर लेना नहीं है। वो कोई, मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि कोई दुकान नहीं खोल के रखा है उसने कि आप जाएं और वहाँ से फेवरेबल ऑर्डर ले लें। ऑर्डर पास करना लॉ पे डिपेंड करता है, आपके फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, वो कोर्ट को देखना है, केस के मेरिट पे डिपेंड करता है, एडवोकेट पे डिपेंड नहीं करता है। एडवोकेट आपका केस को प्रेजेंट करता है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का पूरा कंप्लीट व्यू था, ऑब्जर्वेशन था।